भर को ठिठक गई। उसने गौर से देखा, यह बिल्कुल उसके तख्त जैसा था, लेकिन कुछ तब्दीलियां भी की गई थीं। यह सवाल निहायत बारीक था। अगर वो कहती हाँ तो मुमकिन था कि ये इम्तिहान में फंस जाए, अगर कहती नहीं तो हकीकत के बरक्स होता। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने निहायत हिकमत से जवाब दिया, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। ये अल्फाज उसकी अक्ल और एहतियात का सबूत थे। उसने हकीकत को झुठलाया भी नहीं और जल्दबाजी में फैसला भी नहीं किया। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद सबको अंदाजा हुआ कि बिल्कीस महज एक रानी नहीं बल्कि एक गैर मामूली जहन रखने वाली औरत है। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक और मकाम पर ले गए। ये एक शीशे का महल था। महल की जमीन इस कदर शफाफ थी कि उसके नीचे बहता हुआ पानी और तैरती हुई मछलियां बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। ये मंजर देखकर बिल्कीस ने समझा कि ये वाकई पानी है। उसने अपना लिबास जरा ऊपर किया ताकि पानी में न भीग जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशे का फर्श है। ये मंजर बिल्कीस के लिए फैसला कुन था। उसने समझ लिया कि ये बादशाहत आम नहीं, ये इल्म और हिकमत की बुनियाद पर कायम है। ये सिर्फ इंसानों की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का मज़ाहिरा है। और वो लम्हा आ गया जब बिल्कीस के दिल ने झुकना शुरू कर दिया। उसने अपने लब्बों से वो कलिमात अदा किए जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का रब भी है और मेरा भी। ये जुमला उसके माजी के तमाम गुरूर और शक को तोड़ गया। सूरज की पूजा करने वाली एक अजीम सल्तनत की रानी अब ला वहदहु ला शरीक की बंदगी में दाखिल हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि इस पूरे किस्से में कुरान ने क्या बयान किया है और कौन सी तफसीलात हमें तफसीर और तारीखी रिवायात से मिलती हैं। कुरान की सूरह अन-नम्ल आयत 20 से 44 तक इस किस्से का तफसीली जिक्र मिलता है। तफसीर और तारीखी रिवायात में बाज रिवायात में जिक्र मिलता है कि मलिका बिल्कीस आधी इंसान और आधी जिन्न थी। कहा जाता है कि उसकी वालिदा एक जिन्नात की औरत थी और बाप इंसान था। ये रिवायत ज्यादातर इजराइलियात के जरिए पहुंची है और मुफस्सिरीन ने इसे बयान जरूर किया, लेकिन कत्ती हुक्म के तौर पर नहीं, बल्कि इसके महल, उसके तख्त की बनावट और उसकी शख्सियत के मुतल्लिक मुख्तलिफ तफसील भी कदीम तारीख में मज़कूर हैं। बाज रिवायात के मुताबिक उसके पांव और पिंडलियां जिन्नात की तरह बालों से भरी हुई थी और यही वजह थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे के महल में उसे आजमाया। ये रिवायत भी कुरान में नहीं बल्कि तफसीर और कदीम हिकायात में मिलती है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है स्केउस ने ईमान लाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह भी किया, लेकिन ये रिवायत भी इख्तिलाफी है। असल हकीकत यह है कि कुरान ने न तो बिल्कीस के जिन्न होने की बात कही न उसके जिस्मानी औसाफ की वजाहत की। कुरान ने सिर्फ उसकी कौम के अकीदे, उसकी अक्ल ओ दानिश और आखिरकार उसके ईमान लाने को जिक्र किया है। इससे ये वाज़ेह होता है कि कुरान का मकसद महज कहानी सुनाना नहीं बल्कि हिदायत देना है कि दुनिया की सबसे ताकतवर रानी भी आखिरकार अल्लाह के आगे झुक गई।